हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। जैसे कि हम DNF ब्लॉक चैप्टर पे थे, पार्ट 3 पार्ट उसके अपलोड हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, जिसमें हम लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था K2Cr2O7 के बारे में। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, उसकी प्रिपरेशन देखी थी, उसकी रिएक्शन देखी थी, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है वो सब देखा था। और आज हम देखेंगे इसी के 2-3 टॉपिक और जो बच गए हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ये कौन कौन से टेस्ट देता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये सब डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा एक और ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उस पर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में क्या देख रहे हैं कि ये दो टेस्ट देता है, एक दो टेस्ट देता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। ठीक है, क्या करता है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट करता है क्लोराइड आयन का। किसका? क्लोराइड जो हमारा रेडिकल है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट देता है। ये रिएक्शन है कैसे, सबसे पहले हमने K2Cr2O7 लिया, इसमें NaCl डाला, H2SO4 डाला। ठीक है, रिएक्शन करी, ये सब बना। अब यहाँ पे जब बना तो एक ये चीज जो बनी है हमारी CrO2Cl2, ये हमारा होता है क्रोमाइल क्लोराइड। जब हमने K2Cr2O7 को NaCl और थोड़ा सा एसिड डाला और हमने ये रिएक्शन देखी, तो हमारा क्या बना, रेड फ्यूम्स बने, एक रेड फ्यूम्स निकले। जैसे ही हमने एसिड डाला, ये दोनों डाले, उसके बाद हमने एसिड डाला, तो हमारे क्रोमाइल क्लोराइड मिला, जिसके हमें रेड फ्यूम्स देखने को मिले। फिर इसके अंदर हम NaOH डालेंगे तो ये सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, जो रेड फ्यूम्स आ रहे थे उसमें हमने NaOH डाला तो हमारा येलो सॉल्यूशन बन गया मेन Na2Cr2O7, ये Na2Cr O4 वाला। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या डाला, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट डाला तो हमारा क्या बन गया, लेड क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट था, लेड एसीटेट डाला तो हमारा सोडियम ये लेड क्रोमेट बन गया। और साथ में हमारा ये जो हमारा आयन कौन सा होता है, ये एसिटिक एसिड वाला जो इसमें था ना, ये एसीटेट था, तो ये सोडियम एसीटेट आयन बन गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें तुमसे कलर पूछ सकते हैं। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड बना है ये तुम्हारा रेड फ्यूम्स होता है। फिर यहाँ पे ये जो सोडियम क्रोमेट होता है वो येलो सॉल्यूशन देता है। फिर तुम्हारा लेड एसीटेट डालने के बाद जो लेड क्रोमेट बना है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, ये येलो सॉल्यूशन है, ये येलो प्रेसिपिटेट दे देता है। उसके बाद एक और टेस्ट क्या करता है, ये क्या रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ रिएक्शन करता है। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का है। जब ये H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है CrO5। ठीक है, ये बनता है डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर में वैसे दिखा दिया मैंने, तो ये डीप ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है और इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसके स्ट्रक्चर से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताएंगे, देखो यहाँ ये -1 -1 -1 और ये हो जाएगा -2, तो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे किसमें है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसको और क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई की शेप का है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या देखा, एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है, कौन कौन से कलर के फ्यूम्स सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, सोडियम क्रोमेट का, ये पोटेशियम क्रोमेट का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो हमारा जो क्रोमेट आयन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और जो डाइक्रोमेट होता है वो होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है,
CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ क्रोमियम होएगा हमारा, ठीक है, यहाँ हमारा क्रोमियम होएगा, यहाँ पे दो हमारे ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे हुए होंगे और दो हमारे ऐसे ऑक्सीजन लगे हुए। 2 नेगेटिव है ना, तो 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्रोमियम की 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक तो ये टेट्राहेड्रल शेप का है, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि ये क्रोमेट है, तो ये येलो कलर का था, येलो कलर का है। तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये टेट्राहेड्रल शेप का होएगा, टेट्राहेड्रल शेप का होएगा। यहाँ येलो है तो ये ऑरेंज कलर का होता है, और यहाँ पे ये भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन देगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये क्रोमियम, ये क्रोमियम। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है, ऐसे ऑक्सीजन दोनों के साथ। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, Cr2, ठीक है, O7, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नेगेटिव, तो एक इस पे नेगेटिव, एक इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमेट का स्ट्रक्चर और ये हो गया मेरा डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो, दोनों की शेप टेट्राहेड्रल है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये येलो कलर का है और ये ऑरेंज कलर का है, वो डार्क होता है थोड़ा। ठीक है, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर की बात। यूजेस भी मैं यही लिख देती हूँ। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो ये क्रोम एलम्स बनाने में यूज होते हैं, क्रोम के जितने भी एलम्स बनते हैं उनको बनाने में यूज होता है। एक ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जैसे लैब वगैरह में हम कोई भी कंपाउंड को जज करने के लिए इसका यूज करते हैं केमिस्ट्री में। और कहाँ यूज होता है ये, एक ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं कि ये क्रोम एलम्स बनाने में काम आता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सारी बातें थी हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पिछले पार्ट 3 में इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी और उसकी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनका हमने एसिडिक मीडियम वगैरह का रिएक्शन देखा था। सिमिलरली आज हम इस वीडियो में K2Cr2 को की जगह अब किसकी बात करेंगे, सेकंड वाला हमारा क्या था, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन देखेंगे जैसे उसमें देखी थी, फिर उसके रिएक्शंस देखेंगे एसिडिक मीडियम में, अल्कलीन मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग, और फिर हम उसी के स्ट्रक्चर देखेंगे और वहाँ पे उसके यूजेस देखेंगे जैसे जैसे हमने इसके बारे में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 में जो MnO4 है K पॉजिटिव, तो MnO4 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारा मेन क्या होता है, ये होता है हमारा परमैंगनेट। ठीक है, परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम इसकी क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रिपरेशन कि कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। इट टेक्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है हमारा, ये हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 2 है। तो सबसे पहले जैसे हमारा K2Cr2O7 में वहाँ कौन सा और था हमारा, क्रोमाइट और था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा होता है, पायरोलुसाइट और। यहाँ हमने इससे स्टार्टिंग करनी है हमारा पायरोलुसाइट और से, MnO2 से। ठीक है, ये फ्यूज होएगा KOH के साथ। ठीक है, फ्यूज्ड विद KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड विद KNO3। ठीक है, तुम कहोगे यहाँ तो ऑक्सीजन है और आप बोल रहे हो कि ऑक्सीडाइज्ड होएगा विद KNO3, तो यहाँ पे जो हमारा KNO3 होता है वो हीट हो जाता है और वो KNO2 प्लस में ऑक्सीजन में बाहर निकल जाता है। तो ये वाली ऑक्सीजन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने में वर्डिंग में तुम यही लिखोगे कि जो हमारा पायरोलुसाइट और है वो फ्यूज होता है KOH के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द ऑक्सीडेशन ऑफ KNO3, ठीक है, लेकिन लोगे क्या यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट। हमें बनाना है पोटेशियम पर मैग्नेट। अभी हम पहुंचे कहाँ पे हैं, पोटेशियम मैग्नेट पे, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट पे, ठीक है। साथ में 2H2O बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 2422, ठीक है, जैसे कल हमने लर्न किया था ऐसे हम यहाँ देखेंगे 2422, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इसको हमने ले लिया MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव हो तो ये 2 नेगेटिव होएगा, तो ये ले लिया MnO4 2 नेगेटिव। इसकी हमने क्या कराई है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराई है विद अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमने H+ लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो H+ लिया हमने तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। साथ में MnO2 रिलीज हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। जो हमने MnO2 स्टार्टिंग में डाला था वो एज इट इज देखो बाहर निकल गया, मैग्नेट था पर मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो 2-4 बार करोगे तो लन हो जाएगा। यहाँ क्या है 3422, 22 तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, इसके आगे भी 2 था, इसके आगे भी 2 है, वाटर के आगे 2 था, इसके आगे भी 2 है, ये तो ऐसे लन हो जाएंगे। इसके आगे कुछ भी नहीं है, जो हमारा मेन है, ये जो हमारा है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, इसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ है हमारा 3-4, यहाँ है 2-4, यहाँ है हमारा 3-4, ठीक है। ये तो था एक तरीका। फिर तुमसे इसी के नीचे होता है कि कमर्शियली हम इसे कैसे बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है, बस यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमें खेल खेलना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, MnO2 लेते थे, ले लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा MnO4 2 नेगेटिव बनता है, ये 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए इस साइड क्या लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगाए। सेम वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे, फ्यूज्ड विद KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड विद KNO3, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हम यहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं और हमारा पर मैग्नेट बन जाता है। और हमारा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ऊपर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और लगा दिया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तुम्हें जनरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमर्शियली। तो एक हमारा ये तरीका, एक हमारा ये तरीका, और एक हमारा ये होता है इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में अगर हमें तैयार करना हो तो वहां पे कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ मेरा जो Mn है ना, ये जो मेरा मैग्नीज है, ये मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा मैग्नीज है वो +6 में है, ठीक है, यहाँ भी +6 में है, और यहाँ जो मेन मेरा पर मैग्नेट है वहां पे मेरा क्या है, +7 में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +4 से +6, फिर +6 से +7 बन रहा है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। लेकिन यहाँ लैब में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो +2 से +7 बनाता है, +2 से +7 बनाता है डायरेक्ट। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं लैब में, मैग्नीज को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, उसको हम यहाँ पे पेरोक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारा क्या बन जाता है, हमें डायरेक्ट मिल जाता है पर मैग्नेट आयन, साथ में मेरा सल्फेट और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लैब का है। तो जनरली तुमसे क्या ही पूछ सकते हैं, इसमें मेनली लैब का पूछ लेंगे तो तुम्हें ये लर्न करनी पड़ेगी, इसमें लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा है, लर्न करना पड़ेगा। ये प्रिपरेशन भी तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, 2 बार लिख लेना हो जाएगा। ये लर्न हो गया तो कमर्शियली तो इसी को बना के लिखना है, बस तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। यहाँ मैग्नेट है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैग्नेट है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे करके लर्न कर लेना इसे। तो ये होगी इसकी क्या, प्रिपरेशन। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, यहाँ हो गया। तो अगर मैं इसकी KMnO4 की प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला तो क्या होता है, ये डार्क पर्पल कलर में होता है, ठीक है। कैसा होता है ये, डार्क पर्पल। दूसरा, इसका नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तीसरा, इसमें मेटालिक लस्टर होता है, मतलब चमकदार होता है, ये थोड़ा शाइनी शाइनी सा होता है, तो एक ये मेटालिक लस्टर दिखाता है, ठीक है। डार्क पर्पल होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है,
और मेटेलिक लस्टर होता है। उसके बाद स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि ना अच्छे से घुलता, ना बिल्कुल ऐसा होता है कि घुले ही ना अच्छे से डिसॉल्व होता, ना बिल्कुल बचता, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट डिसॉल्व हो जाता है, कुछ रह जाता है, तो वो होता है स्प्रैंगली सोल्यूबल। तीसरा कि जब ये जो हमारा यहाँ लिख रहा है KMnO4 जो है, जब मेरा रिएक्ट होता है तो यहाँ पे ये K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन इसमें टूटता है, ठीक है, इसमें डिसोशिएट होता है जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। जब मैं पोटेशियम मैग्नेट को पर मैग्नेट को हीट करती हूँ तो एक तो मेरा पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब मैं हीट करती हूँ तो मेरा पोटेशियम मैग्नेट मिलता है, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलता है जो मेरा क्या था पायरोलोसाइट और था, और तीसरा मेरा ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ होता है ये +6 में, यहाँ होता है ये +4 में, ठीक है। तो ध्यान रखना +7 दोनों में क्या करवा रहा है अपना रिडक्शन, दोनों में क्या करवा रहा है रिडक्शन, तभी तो एक अच्छा क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी तो अच्छा है कि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो होता ही है, उससे ज्यादा क्या ही ये ऑक्सीडाइज होएगा, तो ये क्या करता है अपने आप को रिड्यूस कर देता है +7 से +6 में, +7 से +4 में जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रहेगा। एक तो ये डार्क पर्पल होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक लस्टर होता है, पानी में स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है। उसके बाद हमारा जो KMnO4 जब डिसोशिएट होता है हीट करते हैं हम, तो वो K2MnO4 MnO2 प्लस ऑक्सीजन में डिसोशिएट होता है। और एक इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है ये लिख लिया यहाँ तक। एक और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये रिएक्ट कर लेता है, ये क्या KMnO4 रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, तीनों मीडियम में ही हमारी अलग अलग रिएक्शन देता है, मतलब तीनों में ही ये बहुत एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और सामने वाले का क्या करवाता है रिडक्शन करवा देता है, ठीक है, खुद का रिडक्शन करा देता है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देता है, तो ये इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब ये एसिडिक मीडियम में होता है तो ये यहाँ पे +2 से +7 में जाता है, ठीक है, उल्टा, मतलब जब ये एसिडिक मीडियम में होता है तो ये +7 से +2 में रिड्यूस होता है डायरेक्ट, जब ये अल्कलाइन में होता है तो ये +7 से +6 में रिड्यूस होता है, और जब ये न्यूट्रल मीडियम में होता है तो ये +7 से +4 में रिड्यूस होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा इस बात का, रखना ही पड़ेगा ध्यान कि जब एसिडिक मीडियम में होता है तो ये +7 से +2 में अपने आप को रिड्यूस करता है, अल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 में रिड्यूस होता है, और न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो हम तीनों के ही रिएक्शन, जैसे उसमें देखा था ना K2Cr2O7 में रिएक्शन हो रही थी तो वहां हमने बैलेंस करा था, उन दोनों को इक्वेट करा था, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे KMnO4 में डिस्कस करेंगे, एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग एग्जाम्पल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है खुद का तो रिडक्शन कराता है और साथ वाले का क्या कराएगा ऑक्सीडेशन, तो खुद कहाँ रिड्यूस होता है +7 से डायरेक्ट +2 में रिड्यूस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये तीनों में ही बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज होता है, एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। तो सबसे पहले हम इसका केस देखेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या देखेंगे, क्या देखा था अभी हमने पहले क्या देखा था, एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 में अपने आप को रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहले इसकी मेन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यही हर में तुम्हें बनानी है इसकी, जैसे हमने पिछली वाले में एक बनाई थी ऐसे इसमें बनानी है तुम्हें। तो सबसे पहले देखो क्या करना है तुम्हें, +7 से +2, +7 किस में होता है MnO4 नेगेटिव, इसमें होता है ये +7 में, और ये बनता किस में है Mn2 पॉजिटिव में,
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये इससे इसमें बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो ये +7 है, ये +2 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस हुआ होगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन करके ही तो +2 बना होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इस साइड क्या कर दो, 4 वाटर कर दो। ठीक है, फिर क्या एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8H+। तो ये है तुम्हारी मेन इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम में। जैसे हमने पिछले में किया था सेम वैसे है, वहाँ क्रोमियम +6 से +3 हो रहा था, फिर हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया था, हाइड्रोजन बैलेंस किया था, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए थे। ठीक है, सेम सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करना है। हो गया ना तक? उसके बाद ये इक्वेशन है, और तुमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यहाँ इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ लगा दो 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। तो एक हमारी ये इक्वेशन होगी, एक हमारी ये इक्वेशन होगी। तो इन दोनों को क्या, इसमें क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, और इसमें क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगी, ओवरऑल ऐड कर दूंगी। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, ओवरऑल ऐड कर दूंगी। ये क्या था, आयोडाइड से आयोडाइन, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ, बताओ? जब भी कोई भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बैलेंस होने चाहिए। एरो के इस साइड वाले और एरो के उस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूँ, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे ना। फिर मैं इसे ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2MnO4 नेगेटिव। ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन पहले काट दो। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16H+। ठीक है, इस साइड ये 2 थे और इस साइड इसका ये है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 से, 5 2 जा 10 प्लस 10 आयोडाइड। ये तो होगी मेरी रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में बताओ क्या क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 2Mn2 पॉजिटिव, प्लस में 4 2 जा 8, 8H2O, प्लस में क्या होएगा 5I2, 5 आयोडीन। तो ये होगी तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन। तो ऐसे तुम्हें किसी का भी ऑक्सीडेशन दे दे, तुम्हें तो ये वाली इक्वेशन बनानी आ गई है, ये बनाओ, साथ में इसको लिखो, इसके भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, और दोनों को जस्ट नॉर्मल ऐड कर दो। ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सेम कर दो। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे तुम्हें फेरस को फेरिक में बदलना हो, फेरिक में बदलना हो, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे करके सॉल्व से सॉल्व कर दो। ठीक है, जो तुम्हारा ऑक्सलेट है उसको तुम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हो। तो ऐसे तुम्हारे बहुत सारे एग्जांपल दिए होते हैं जिसमें तुम्हारा सेम काम ये करना है, एक तो ये वाली रिएक्शन लिखनी है, इसके साथ ये वाली रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करके फिर उनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है और उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो तुम्हारा होमवर्क है, इसे करके दिखाना। ठीक है, करके देखना इसे कि ये हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। समझ आया, क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे एसिडिक मीडियम में और भी होते हैं, जैसे तुम्हारे सल्फाइड से सल्फेट बन रहा है। ठीक है, SO4 SO3 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव बन रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में है, कोई भी 2-3 सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, मेन ये इक्वेशन हल करनी है, ये ध्यान रखना है कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। ठीक है, और दोनों को जस्ट ऐड कर देना है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना मत भूलना, नहीं तो ऐसे ऐड ही नहीं होएगा, कट नहीं होंगे उनके इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। सिमिलरली ये एसिडिक मीडियम में था, अब हम अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम का देखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने एसिडिक मीडियम में देखा था, तो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए न्यूट्रल मीडियम पे। तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइज करते हैं +7 से +4, रट जाना चाहिए। न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4, एसिडिक मीडियम में +7 से +2। वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का था, 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +7 है तो MnO4 नेगेटिव,
इससे क्या बन रहा है MnO2, क्योंकि यहाँ पे ये कितने में है +4 में, यहाँ ये क्या है +7 में, ये हमारा था ना पायरोलुसाइट, और ये बहुत बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पे 2H2O लगा दिया और यहाँ 4OH नेगेटिव लगा दिया। तो ये थोड़ा सा तुम्हें लर्न करने पड़ेगी ट्रिक से, ठीक है, तो क्या याद करोगे 2H2O 4OH नेगेटिव, जितने वाटर उसका डबल यहाँ पे क्या है 4OH नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ये खुद क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद का यहाँ क्या करवा रहा है रिडक्शन, इनका क्या कराएगा ऑक्सीडेशन, फिर तुम इन दोनों को क्या करोगे ओवरऑल ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो जैसे सल्फ H2 नेगेटिव से H0 बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, फिर तुम उसको बैलेंस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई उसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे ना, देन ऐड करोगे। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे MnS2 से +4 में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी हम इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके, ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमारा ऑक्सीडेशन वाली है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन निकाल दोगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल मीडियम के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्कलाइन मीडियम के बारे में, ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होएगा हमारा KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है +7 से +6, तो यहाँ कितना है 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ कितना होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है। तो यहाँ पे भाई KMnO4 क्या कर रहा है +7 से +6, +7 होता है KMnO4 में, +6 होता है K2MnO4 में, ठीक है, KMnO4 K2MnO4। उसके बाद यहाँ पे क्या करा हमने KOH लगाया और 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर H2O प्लस में नेशेंट ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब ये जो KOH है H2O है ये सब कुछ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ KMnO4 था, यहाँ K2MnO4 है, 2 K थे ना, तो 1 KOH के लिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फिर इसको ओवरऑल हम क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको क्या करता है ये ऑक्सीडाइज करता है, तो यहाँ देखो Ki नेगेटिव है, तो ये क्या होता है KiO3, आयोडीन से आयोडाइड से क्या बनता है आयोडेट, क्या बनता है यहाँ आयोडाइड टू आयोडेट, ठीक है। तो इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे क्या होता है जो हमने एसिडिक मीडियम में पढ़ा था, तो वहां हमारा जो हमारा I नेगेटिव था वो I2 में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ मेरा I नेगेटिव जो है वो IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था एसिडिक मीडियम और ये मेरा हुआ है अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ध्यान रखना है अल्कलाइन मीडियम में अगर आयोडाइड है तो वो मेरा आयोडेट में कन्वर्ट होएगा, और अगर मेरा एसिडिक मीडियम में आयोडाइड है तो वो आयोडीन में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ -1 से यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। सिमिलरली यहाँ इथीन से इथेन 1,2 डायोल बना रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये सारा काम क्या होता है अल्कलाइन मीडियम का, +7 से +6। तो ऐसे ही तुम्हें ये मेन इक्वेशन तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे एसिडिक मीडियम से ही आते हैं, जो तुमने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा है, इनको जस्ट गो थ्रू कर लेना, क्या पता इनमें से भी आ जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एसिडिक मीडियम वाला, वो तो अच्छे से तुम पहले उसकी मेन इक्वेशन बनाओगे फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, वो तो तुम्हें बनाने भी आ गई होगी, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूट्रल मीडियम और ये तुम्हारा ये अल्कलाइन मीडियम और ये तुम्हारा न्यूट्रल मीडियम, इसकी मेन ये इक्वेशन रिडक्शन वाली, इसकी ये मेन इक्वेशन रिडक्शन वाली, उसमें तुम्हें ये दे देंगे कि इससे ये बन रहा है इससे ये बन रहा है, तुम ये लिखोगे रिडक्शन वाली लिखोगे, दोनों को जस्ट ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट बताना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी उसका मोलर वेट होता है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है n फैक्टर, ठीक है। तो देखो जब हमने एसिडिक मीडियम किया था तो वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात थी 5 इलेक्ट्रॉन की, जब हमने न्यूट्रल मीडियम किया तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात है, 3 उसका n फैक्टर हो गया और यहाँ पे 1 उसका n फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका जो KMnO4 का मोलर वेट होता है 158, ठीक है, मोलर वेट होता है 158, इसका 39, इसका मे बी 55 के आसपास होता है, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा
16 इंटू 4 कर देना, तो इसको सॉल्व करके लगभग 158 आ जाएगा। तो जब मैं एसिडिक मीडियम की बात करूंगी तो ये होएगा 158/5, क्यों? क्योंकि वहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात थी। जब मैं अल्कलाइन मीडियम की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 158/1, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। और जब मैं न्यूट्रल की बात करूंगी तो यहाँ होएगा 158/3। तो इसको तुम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो आंसर्स को, तो इसको सॉल्व करके पॉइंट में निकाल देना। तो कई बार तुमसे वो पॉइंट वाली वैल्यू पूछ सकते हैं, या तुम्हें ऐसे निकाल के देख लेना है, ठीक है। तो एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल में उसका KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसका मोलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो एक्सचेंज हो रहा है। तो ये तुम्हारा था KMnO4 की बात, ठीक है। अब इसकी थोड़ी बहुत क्या रह गई, यूजेस और इसका स्ट्रक्चर। मेन क्या है इसके यूजेस, कहाँ यूज होता है ये, और दूसरा उसके स्ट्रक्चर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ KMnO4। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये ब्लीचिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जैसे हम ब्लीच करते हैं अपने फेस वगैरह पे, तो हम क्या करते हैं, उसका कलर को खत्म करने की कोशिश करते हैं ना। ब्लैक कलर के जो हेयर होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, स्किन कलर के हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग ऑफ वूल, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, ठीक है, इन सब में हमारे यूज होते हैं। दूसरा, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स के डीकलराइजेशन में यूज होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम टाइट्रेशन में KMnO4 बहुत यूज करते हैं, एज एन इंडिकेटर भी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है, अभी हमने देखा था ऑर्गेनिक चीजें भी बना लेता है। डिसइंफेक्टेंट इन वाटर में यूज होता है, और ड्राई सेल में भी हम इसे यूज करते हैं, और बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हो गए इसके 7 यूजेस। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो सबसे इधर है MnO4 नेगेटिव, ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव वाला कर लेते हैं। क्या है ये? पोटेशियम मैग्नेट। और अगर मैं इधर बात करूं तो KMnO4 नेगेटिव, ठीक है, मतलब MnO4 नेगेटिव। ये है मेरा पर मैग्नेट, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, ये है मेरा मैग्नेट और ये है पर मैग्नेट, ठीक है। तो इनकी शेप भी कैसे होती है हमारी? टेट्राहेड्रल टाइप होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये जो पर मैग्नेट वाला होता है ये भी टेट्राहेड्रल की तरह ही होता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। और ये कई बार इतना डार्क होता है जो हमारा कि हमें ये ब्लैक दिखने लग जाता है, ठीक है। इतना डार्क पर्पल होता है कि ब्लैक दिखने लग जाता है। और जो मेरा ये मैग्नेट वाला होता है ये डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कलर का ध्यान रखना। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ Mn है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो ऐसे डबल बॉन्ड में लगा दो, और 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड में लगा दो। जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड वाले यहाँ भी आ सकते हैं, और ऊपर जो है वो हमारा O नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये सारे क्या होता है? रोटेट होते रहते हैं, एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ MnO4 2 नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ Mn जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 3D1 है। तो यहाँ पे जो इसका कलर शो होता है वो DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, D to D ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर MnO4 है, तो यहाँ पे 3 तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होंगे और एक ही नेगेटिव होएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थे, यहाँ 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है 3D0। तो इसका कलर किसकी वजह से आता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा DD ट्रांजिशन की वजह से, और यहाँ हमारा LMCT की वजह से इसका कलर शो होता है, ठीक है। तो ये था हमारा KMnO4 के यूजेस, और ये थे KMnO4 का स्ट्रक्चर, ये पर मैग्नेट और ये मैग्नेट, ठीक है। वहां था क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ऑरेंज और येलो कलर, यहाँ हमारा डार्क ग्रीन और पर्पल कलर। शेप दोनों की लगभग टेट्राहेड्रल वगैरह थी, ठीक है, टेट्राहेड्रल थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये D1 वो D0, यहाँ पे DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, और यहाँ पे LMCT की वजह से। तो ये था तुम्हारा D ब्लॉक का लास्ट टॉपिक, D ब्लॉक का, ठीक है। D एंड F ब्लॉक के चैप्टर में अब हमारा D ब्लॉक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 4th पार्ट चल रहा है अभी।
ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर देखना, देन फोर्थ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वही बातें आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक पे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एफ ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे और फिर ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज चैनल को और ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करो, ताकि और ज्यादा बच्चों को पता लगे कि कोई मैम है जो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ, और थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।